हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम दुनिया टॉप 5 to 10 चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट अमेजिंग एंशिएंट डिस्कवरीज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहता हूँ। नंबर 5, ईस्टर आइलैंड मुआई। आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रशांत महासागर में चिली के पॉलिनेशियन ईस्टर द्वीप पर 887 विशाल मूर्तियों को दर्ज किया है। मूर्तियों को मोई के नाम से जाना जाता है और 1250 और 1500 के बीच की रापा नुई लोगों के लिए एक प्रभावशाली श्रद्धांजलि है। मोई के बारे में इतना दिलचस्प क्या है कि यह रापा नुई लोगों के बीच यह कहना है कि उन्होंने मूर्तियों को चलने की आज्ञा देने के लिए दिव्य शक्तियों का उपयोग किया था। नंबर 4, टेराकोटा आर्मी। टेराकोटा आर्मी चीन के पहले सम्राट क्वीन शी हुआंग की सेनाओं को दर्शाती टेराकोटा की मूर्ति का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला संग्रह है। आफ्टर लाइफ के जीवन में सम्राट की रक्षा करने के इरादे से बनाई गई अत्यंत कला का एक उदाहरण है। सेना 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है और इसमें लगभग 8000 सैनिक, 130 रथ और 520 घोड़े हैं। यह हमें इस बारे में बहुत कुछ बताती है कि उस समय चीन सैनिक किस तरह के लिबास में लड़ते थे। उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े इसमें दर्शाए गए हैं। नंबर 3, रोजेटा स्टोन। 196 BC पूर्व में रोजेटा स्टोन को टोलोमेइक किंग टॉलेमी वी के एक डिक्री के साथ अंकित किया गया था, जो 3 भाषाओं में लिखा हुआ था। पहला प्राचीन मिस्र के चित्रलिपि, दूसरा डेमोटिक लिपि और तीसरा प्राचीन ग्रीक। 1799 में इसकी खोज ने इसे आधुनिक समय में खुला पहला प्राचीन मिस्र का द्विभाषी पाठ बना दिया। भाषा को पहले समझना असंभव था और इस तरह की द्विभाषी खोज का मतलब था कि अब हम चित्रलिपि को समझना शुरू कर सकते हैं। रोजेटा स्टोन की खोज की बदौलत अब हम प्राचीन मिस्र के चित्रलिपि के साथ लगभग किसी भी कलाकृति का अनुवाद कर सकते हैं। नंबर 2, टूटनखामुन टॉम। महान टूटनखामुन ने अपनी प्रसिद्धि का श्रेय हार्वर्ड कार्टर और जॉर्ज हार्बर्ट द्वारा 1922 में उनके कब्र की खोज को दिया। KV62 मकबरे के लिए मिस्र का पदनाम है। हालांकि आकार में छोटा और रॉयल्टी के बजाय एक निजी व्यक्ति के लिए प्रतीत होता है। मकबरे में 2000 से अधिक मूल्यवान प्राचीन वस्तुएं थी। टूटनखामुन एक वर्ल्ड वाइड सिंबल बना हुआ है और हर दिन प्राचीन मिस्र में नए सिरे से दिलचस्पी जगाता है। यह एक महान खोज थी जिसने आर्कियोलॉजिकल अवेयरनेस में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 1, पोम्पी। 79 AD में माउंट वेसुवियस के विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पोम्पई एक प्राचीन रोमन शहर राख के नीचे दब गया था। विस्फोट ने शहर को नष्ट कर दिया और इसके निवासियों को मार डाला। एक दुखद कहानी, लेकिन एक जिसने हमें एक विशाल आर्कियोलॉजिकल साइट और रोमन खजाने का एक संग्रह छोड़ दिया। राख के नीचे दबे होने का मतलब हवा और नमी नहीं, इसलिए इमारतें, वस्तुएं और शव हजारों वर्षों से अच्छी तरह से संरक्षित हैं। रोमन शहर में रोज़मर्रा जिंदगी के बारे में हमारे ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा पोम्पई के अस्तित्व के कारण है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।